नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देकर जाता है। दूसरी बात यह है कि 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। राहु एक ऐसे ग्रह थे जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने और खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। राहु जब पूर्वा भाद्रपद में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते कर्क राशि के जातकों को राहु क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं
और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर ख़राब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को ख़राब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलतफहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में 30 अक्टूबर 2023 से राहु का गोचर है, और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया भी प्रभावी थी। शनि का गोचर अष्टम भाव में था। एक तो ढैया का प्रभाव और दूसरे राहु के अशुभ फल, कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों को पिछले 16 महीनों में बहुत ज़्यादा कष्ट प्राप्त हुए होंगे, क्योंकि राहु या शनि दोनों ही आपके लिए अकारक हैं। राशि के स्वामी चंद्रमा के शत्रु हैं शनिदेव, चंद्रमा के शत्रु हैं राहु, और इसलिए शनि और राहु दोनों का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहा। और यही कारण है कि पिछले 16 महीनों से आप तमाम तरह के कष्टों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं। शनि के कारण तो कष्ट मिले ही मिले, आपको राहु के कारण भी कष्ट मिले होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछले 16 माह में लगातार कष्ट ही मिले होंगे, कुछ समय ऐसा भी आया होगा जब आपको अच्छे फल भी मिले होंगे, लेकिन ज़्यादातर समय में परेशानियां ही आपके जीवन में रही होंगी। और अब आपकी उन परेशानियों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि राहु राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि में आ जाएंगे, और शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य के भाव में आ जाएंगे। अब देखिए, शनि के कारण तो ढैया प्रभावी थी ही, ढैया का कष्ट तो आप झेल ही रहे थे। राहु जब यहाँ नवम भाव में आए तो उस समय रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। रेवती नक्षत्र जो होता है वो बुध का नक्षत्र होता है। अब बुध आपकी कुंडली में विदेश भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। राहु विदेश के कारक हैं, राहु संचार माध्यमों के कारक हैं, और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तो राहु जब आपके कुंडली में नवम भाव में आए और अगर आपकी कुंडली में अच्छे रहे होंगे तो भाग्य का भरपूर साथ मिला होगा। और जो लोग संचार माध्यमों से विदेशों से जुड़े हुए थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कार्य कर रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लाभ भी मिला होगा। जो लोग कला जगत से जुड़े हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स के माध्यम से जुड़े हुए थे, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, किसी भी तरह से फोटो रिलेटेड एरियाज से जो जातक जुड़े हुए थे, उन जातकों को राहु ने बहुत अच्छा फल दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खराब समय कब से शुरू हुआ? 8 जुलाई से। 8 जुलाई 2024 राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आए, और चूंकि राहु वक्र गति से गतिमान होते हैं तो पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे चरण में, फिर दूसरे में और फिर पहले चरण में आए। चौथे चरण में आए और चौथा चरण जो है इसके स्वामी होते हैं मंगल। नवांश वृश्चिक राशि का होता है, और वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में 5वें भाव में थी, और 5वें भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही थी। यहां पर
8 जुलाई के बाद और 8 जुलाई से लेकर के 8-10 सितंबर तक 2 महीने आपको 5वें भाव के बहुत ही खराब फल मिले होंगे। देखिए, धन कमाने की इच्छा हर व्यक्ति के अंदर होती है। नैसर्गिक रूप से कर्क राशि के जातक भी धन कमाना चाहते थे। और 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव होता है शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ। राहु लॉटरी, शेयर, सट्टा, जुआ, इन चीज़ों में आपकी प्रवृत्ति को, आपके लगाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अगर जरा भी आपके अंदर इन चीज़ों के प्रति लगाव है तो बहुत तीव्र आकर्षण बढ़ जाता है जुए के प्रति, सट्टे के प्रति। और चूंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही थी, आपके मन में भी इस तरह की इच्छाएं जागृत हुई होंगी कि अचानक से धन प्राप्त किया जाए, किस तरह से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ये सोच आपके अंदर आई होगी। और इस सोच ने आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान दिया होगा, क्योंकि शनि बैठे हुए थे 8वें भाव में। 8वां भाव जो होता है ये धन हानि भी करा देता है, पैतृक संपत्ति में का भी नुकसान करा देता है अगर शनि 8वें भाव में बैठे हों। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु थे, जो कि शनि का नक्षत्र है, तो शनि के माध्यम से फल दे रहे थे, 8वें भाव का भी फल दे रहे थे। अचानक से आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, चाहे जुए में, चाहे सट्टे में, चाहे लॉटरी में। और गलत संगति के कारण भी आपको हानि उठानी पड़ी होगी। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। ये 2 महीने आपके लिए बहुत खराब रहे होंगे। हालांकि इसके बाद परिवर्तन हुआ होगा। 8 सितंबर को तीसरे चरण में आ गए। जब तीसरे चरण में आए तो इसके स्वामी शुक्र होते हैं, नवांश तुला राशि का है, तो चौथे भाव का फल दिया राहु ने। तो चौथे भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो अचानक से कुछ जातकों को, जिनकी कुंडली में अच्छे थे शनि राहु, उनको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ भी मिला होगा। लेकिन एक बात नोट करिए, कमेंट करके बताइएगा, 8 जुलाई से 10 सितंबर के बीच के आपके रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए होंगे। रिश्तों को लेकर के, अपने प्रेम संबंधों को लेकर के आपके अंदर बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हुई होगी, शक की स्थिति बनी होगी, एक दूसरे से दूरी बनी होगी। ऐसा ज़रूर हुआ होगा 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में, 8 जुलाई से 10 सितंबर के बीच में। इसके बाद चौथे भाव का फल आपको मिला होगा, तो राहु ने अचानक से आपको लाभ भी दिलाया होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी आपको मिली होगी। और इसके बाद दूसरे चरण में आए तो इसके स्वामी बुध थे और नवांश जो है वो कन्या राशि का था, तो यहाँ भी आपको लाभ मिला होगा। यात्राएं आपने की होंगी, यात्राओं से लाभ मिला होगा। हो सकता है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी गए होंगे। लेकिन कुछ जातकों के लिए, जिनकी कुंडली में राहु खराब थे, उनके लिए भाई बहनों से रिलेशंस खराब हुए होंगे, भुजाओं और कंधों के दर्द से परेशान हुए होंगे। और सबसे बड़ी बात, यात्राओं में हो सकता है कि आपको हानि हुई हो, नुकसान हुआ हो, सामान चोरी हो गया हो, या चोट चपेट की घटना घटित हुई हो, या फिर आपका आर्थिक हानि हुई हो। ये हुआ होगा अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब थे। पिछले 2 महीनों से आपको राहु बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे थे। चूँकि राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में हुआ 12 जनवरी को, और 12 जनवरी से 16 मार्च तक। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि राहु जब उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में आए और जब प्रथम चरण में, तो दोनों ही स्थितियों में आपको खराब फल दिया होगा। क्योंकि प्रथम चरण के स्वामी सूर्य हैं, नवांश सिंह राशि का है, तो धन भाव का फल दिया। अब सूर्य और शनि में तो नैसर्गिक शत्रुता है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी आपका धन का संचय प्रभावित हुआ होगा।
12 जनवरी से 16 मार्च के बीच में भी गलत प्रवृत्तियों के कारण, गलत निवेश के कारण, गलत संगति के कारण आपको धन हानि हुई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा, चाहे जुए में, चाहे शराब में, चाहे किसी और कारण से, या अचानक से ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में आपने किसी ऐसी जगह निवेश कर दिया होगा जहां आपका पैसा डूब गया होगा। 110% 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच में आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन सबके साथ नहीं हुआ होगा। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे रहे होंगे उन जातकों को भले ही सूर्य की राशि में का फल दे रहे थे राहु, लेकिन धन लाभ भी हुआ होगा। परिवार के साथ रिलेशंस आपके खराब हुए होंगे, वाणी आपकी खराब हुई होगी, ये सब हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। अब 16 मार्च के बाद क्या है, राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो ये जो समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही थी, धन हानि की समस्या, परिवार से रिश्ते खराब होना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, काम बनते बनते काम आपके बिगड़ जाना, रिलेशंस में दूरी बन जाना, पढ़ाई लिखाई से मोह भंग हो जाना, पढ़ाई में मन न लगना, भटकाव की स्थिति बनना, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति, धन हानि, सोर्स ऑफ इनकम घटते चले जाना, इस तरह की तमाम जो समस्याएं, और स्वास्थ्य खराब होना, इन सभी समस्याओं से अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी 16 मार्च के बाद। और 18 मई को जब राहु अष्टम भाव में आ जाएंगे, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि पूर्वा भाद्रपद के आने वाले गोचर में चारों ही चरणों में राहु आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे। फिलहाल तो अभी राहु भाग्य भाव में ही है, तो भाग्य का साथ मिले इसके लिए राहु का उपाय कर लीजिएगा, और अगर हो सके तो एक बार गंगा स्नान जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते राहु आपके भाग्य को चमका करके जाएंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन
सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।